पति की मौत के बाद मेरी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं रह गई थी। घर मेरा था, लेकिन उस घर में मेरा अपना कोई नहीं था। हर रोज ताने, अपमान और 2 रोटी के लिए तरसना मेरी किस्मत बन गया था। कभी बड़ी बहू खाना दे देती तो छोटी मुंह बना लेती, कभी छोटी दे देती तो बड़ी ताने मारती, और जिस दिन दोनों में से कोई बाहर चली जाती उस दिन मुझे भूखा ही सोना पड़ता। जिन बेटों को मैंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, उन्हें भी मेरी भूख और मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटती चली गई। जीने की इच्छा खत्म हो गई और हर रात भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, अब मुझे अपने पास बुला लो। मुझे लगता था मेरी जिंदगी बस अपमान और अकेलेपन के अंधेरे में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जो बहुएं मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाती थीं, वही आज मेरे आगे पीछे घूमने लगीं, मेरी परवाह करने लगीं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी तकदीर ही पलट दी? यही मेरी कहानी है, और मुझे यकीन है आपको जरूर मेरी कहानी से अपनी जिंदगी की अंधेरी गलियों से रोशनी की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम विनीता अग्रवाल है, उम्र 66 वर्ष। हमारा परिवार हमेशा से नागपुर में ही रहा है। जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब हमारा घर सिर्फ 2 कमरों का था, वो भी टीन की छत वाला। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और उसी से पूरे घर का खर्च चलता था। मैंने और मेरे पति अनिल जी ने मिलकर 1-1 रुपया जोड़कर अपनी जिंदगी खपा दी। दिन रात मेहनत की, छोटी छोटी बचत की और उसी टीन के शेड वाली जगह पर एक पक्का सुंदर सा मकान बनवाया। ससुर जी के गुजरने के बाद उनकी उस छोटी सी दुकान को हमने अपने खून पसीने से सींचकर एक बड़े कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। जहां पहले सिर्फ एक छोटी दुकान थी, वहां आज हमारी मेहनत से 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स खड़ा था। ये सब करते हुए हमने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हमारे 3 बच्चे थे, 2 बेटे आयुष और निखिल और सबसे छोटी बेटी नीतू। हमने उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, हर ख्वाहिश पूरी की, और बेटी की शादी भी बड़े प्यार से बेंगलोर में कर दी। अनिल जी ने अपने जीते जी दोनों बेटों को कारोबार की हर बारीकी सिखाई। माल कहाँ से खरीदना है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, दुकान की बिक्री कैसे बढ़ानी है, ईमानदारी से काम कैसे करना है। अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव उन्होंने बेटों को सौंप दिया। दोनों बेटों ने भी जिम्मेदारी संभाल ली और मिलकर दुकान को आगे बढ़ाने लगे। जब उनकी शादियां हुईं तो बहुएं भी घर आ गईं। ऊपर ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। एक भरा पूरा परिवार, हंसी खुशी का माहौल, पैसे की कोई कमी नहीं, प्यार और इज्जत भी भरपूर। मुझे लगता था अब जिंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी दरवाजा जरूर खटखटाता है। और शायद मेरे जीवन का बुरा दौर उसी दिन शुरू हो गया था, जब 3 साल पहले मेरे पति अनिल जी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे पल भर में उजड़ गई। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पति के गुजर जाने का गम अभी मेरे दिल से उतरा भी नहीं था कि घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, वहीं अब फुसफुसाहटें, ताने और कड़वाहट भरने लगी थीं। मेरे दोनों बेटे, जो बचपन में एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे, अब हर बात पर उलझने लगे थे। बात सिर्फ छोटी मोटी कहासुनी तक नहीं रही, बल्कि घर और दुकान के बंटवारे तक पहुंच गई। दोनों को अपने हिस्से में ज्यादा चाहिए था, ज्यादा कमरा, ज्यादा दुकान, ज्यादा पैसा। अनिल जी ने जाते जाते कोई वसीयत नहीं बनाई थी। भले ही मकान और दुकान हमने अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से खड़ी की थी, लेकिन जमीन ससुर जी के नाम थी, इसलिए कानूनी तौर पर उसमें सबकी हिस्सेदारी थी। बस वही बात अब रिश्तों से बड़ी हो गई थी। जिस घर को हमने परिवार समझा था, वो अब संपत्ति बन चुका था। धीरे धीरे घर में रोज क्लेश होने लगे। दोनों बहुएं हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ने लगी। रसोई तक अलग अलग सोच में बट गई। अगर बड़ी बहू मुझे एक टाइम खाना दे देती तो छोटी मुंह बना लेती, और अगर छोटी दे देती तो बड़ी ताने मारती। कई बार दोनों इस भरोसे बैठ जाती कि दूसरी ने खिला दिया होगा, और मैं पूरे दिन भूखी रह जाती।
मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं किससे कहूं, किससे मांगूं। कई बार जब भूख से हालत खराब हो जाती और मैं चुपचाप रसोई से एक रोटी या थोड़ा सा खाना लेने जाती, तो ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया जाता जैसे मैं घर का सारा राशन खत्म कर दूंगी। ताने सुनने पड़ते, इतना खर्च कौन उठाए। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं इस घर की मां नहीं बल्कि बोझ बन चुकी हूं। घर में सब कुछ था, अनाज, सब्जियां, पैसे, सुख सुविधाएं, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ भूख और अपमान आता था। इन्हीं सब झगड़ों से तंग आकर एक दिन बड़े बेटे ने वकील बुला लिया ताकि सब कुछ बराबर बराबर बांट दिया जाए। मैं चुपचाप वहीं एक कोने में बैठी थी। मेरी आंखों के सामने मेरे अपने बच्चे संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। वकील साहब ने कागज निकाले और घर की एक एक चीज की लिस्ट बनने लगी। मकान, दुकान, गहने, बर्तन, फर्नीचर, यहां तक कि रसोई का सामान भी आधा आधा बांटा जाने लगा। आंगन में लगा वो तुलसी का चौरा, जहां मैं रोज सुबह शाम दीप जलाकर भगवान से परिवार की खुशहाली मांगती थी, उसका भी 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के भी 2 टुकड़े कर दिए हों। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को हमने प्यार और त्याग से बनाया, उसी घर को अपनी आंखों के सामने यूं टूटता बिखरता देखना पड़ेगा। मन ही मन मैंने सोचा, अनिल जी के कर्म अच्छे थे जो उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ा, लेकिन शायद मेरे कर्मों में ये सब सहना लिखा था। अगर आप मेरे इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या मेरे बच्चों का ये व्यवहार सही है? आपका हर एक कमेंट मेरे लिए हिम्मत है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच कहूं तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनमें से 1% लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। कृपया हमारा साथ जरूर दें और कहानी में बने रहें। बंटवारा पूरा हो गया। ऊपर की दुकान किराए पर दे दी गई, नीचे की दुकानें दोनों बेटों ने बांट लीं। घर में 2 अलग अलग रसोइयां बन गईं, एक बड़ी बहू की, एक छोटी बहू की। दोनों अपने अपने हिस्से को सजाने में लग गईं। महंगे पर्दे, नया फर्नीचर, सजावटी सामान, सब कुछ नया और चमकदार। लेकिन एक चीज थी जिसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया, मैं। जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि फालतू सामान हूं। आखिर में वकील साहब ने खुद पूछा, माताजी किसके साथ रहेंगी? ये सुनते ही दोनों चुप हो गए। बड़ा बेटा नजरें झुकाने लगा, छोटा अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। किसी के मुंह से शब्द तक नहीं निकला। तब तय हुआ कि सुबह का खाना छोटे बेटे के यहाँ और शाम का बड़े के यहाँ। जैसे मैं मां नहीं, कोई जिम्मेदारी हूं जिसे आधा आधा बांट दिया गया हो। मुझे घर के सबसे पीछे का एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जो किसी के हिस्से में नहीं आता था, या यूं कहूं कि जिसे कोई लेना ही नहीं चाहता था। दीवारों में सीलन थी, चारों तरफ बदबू भरी हुई, बस एक छोटा सा रोशनदान जिससे हल्की सी रोशनी आती थी। अंदर एक पुरानी धूल भरी चारपाई पड़ी थी। मैंने खुद ही झाड़ू लगाई, धूल साफ की, अपना बिस्तर लगाया, कोनों में पड़े पुराने बक्से हटाए और दीवार पर अपने पति की एक फोटो टांग दी। खिड़की को थोड़ा सा खोला ताकि हवा आ सके, लेकिन कमरे की घुटन जैसे मेरे दिल की घुटन से कम नहीं थी। फोटो को देखकर मैं रो पड़ी। मुझे भी अपने साथ ले जाते, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। उस रात मैं भूखी बैठी इंतजार करती रही। सामने पति की फोटो को देखकर मैं रो पड़ी। मुझे भी अपने साथ ले जाते, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। उस रात मैं भूखी बैठी इंतजार करती रही कि कोई बुला लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर हिम्मत करके बड़ी बहू के पास गई तो उसने बेरुखी से कहा, खाना खत्म हो गया, अब दोबारा बनाने की ताकत नहीं है, पानी पीकर सो जाइए। उसकी बात सुनकर जैसे दिल पत्थर हो गया। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। पानी लेने रसोई में गई तो बहू खिड़की से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं चोरी करने आई हूं। उस पल मुझे अपनी ही परछाई से शर्म आने लगी। क्या अब मैं अपने ही घर में चोर समझी जाऊंगी? मैं चुपचाप पानी भरकर अपने कमरे में लौट आई। भूख से पेट ऐंठ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन बार बार यही कह रहा था, सच में घर में सब कुछ होते हुए भी मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली
तो वो सुबह भी बाकी दिनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। पहले जहां मैं उठते ही घर में भगवान का नाम लेकर शांति महसूस करती थी, वहीं अब दिल में एक अजीब सा डर और खालीपन था। मैं धीरे धीरे पूजा करने के लिए पूजा घर में गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरे कदम जैसे ठिठक गए। पूजा घर के भी 2 हिस्से कर दिए गए थे। भगवान तक को बांट दिया गया था। एक तरफ बड़े बेटे का मंदिर, दूसरी तरफ छोटे का। मुझे समझ नहीं आया कि इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि भगवान को भी अपनी संपत्ति समझ ले। मैंने चुपचाप दोनों मंदिरों में माथा टेका, दोनों तरफ दिया जलाया, तुलसी जी को जल चढ़ाया और वहीं बैठकर सोचती रही कि आखिर ये वही घर है जहां कभी हम सब एक साथ आरती किया करते थे। मैं बाहर आकर बैठ गई और छोटी बहू के नाश्ता देने का इंतजार करने लगी। तभी मेरी नजर बड़ी बहू पर पड़ी। वो बाहर आंगन में कुत्ते को रोटी डाल रही थी। उसे देखते ही मेरा दिल जैसे चकनाचूर हो गया। रात को जब मैंने उससे डरते डरते पूछा था कि कुछ खाने को है क्या, तो उसने साफ कह दिया था, कुछ नहीं बचा। और आज वही बची हुई रोटियां कुत्ते को डाल रही थी। उस पल मन में एक ही सवाल उठा, क्या मेरी औकात इस घर में कुत्ते से भी कम हो गई है? क्या मैं 2 सूखी रोटियों के लायक भी नहीं रही? आंखें भर आईं और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद छोटी बहू ने मुझे आवाज लगाई। उसके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था, बस औपचारिकता थी। उसने सामने पोहे की प्लेट ऐसे रख दी जैसे कोई एहसान कर रही हो और बोली, खा लीजिए, वरना कहते फिरेंगे कि छोटी बहू कुछ खाने को नहीं देती। लेकिन भूख भी अजीब चीज होती है, वो न अपमान देखती है न परिस्थिति। मैंने चुपचाप प्लेट उठा ली और खा लिया। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई थी। पहले कामवाली पूरे घर के साथ मेरा कमरा भी साफ करती थी। मैंने हिम्मत करके बड़ी बहू से पूछा, क्या आज कामवाली नहीं आई? उसने बड़े ठंडे स्वर में कहा, हमने अपने अपने हिस्से के लिए अलग अलग बाई रख ली हैं। मेरे घर की सफाई हो गई, शायद निधि के घर की भी हो गई होगी। आपका कमरा उसने साफ नहीं किया? अरे मम्मी जी, एक ही तो कमरा है, आप खुद कर लिया करिए। थोड़ा हाथ पैर चलाएंगी तो आपके लिए अच्छा ही होगा। उसकी बात सुनकर मैं पत्थर सी रह गई। अब मैं इस घर की मां नहीं, बस एक अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। बिना कुछ कहे मैं वापस कमरे में आई और खुद ही झाड़ू पोंछा करने लगी। हर बार झाड़ू के साथ जैसे मेरी किस्मत भी बुहार रही थी। दिन ऐसे ही कटने लगे। सुबह 2 रोटियों के लिए छोटी बहू, मुंह देखना रात को बड़ी बहू का। एक दिन रात को बड़ी बहू रिद्धि अपने पूरे परिवार के साथ बाहर खाने चली गई। उस रात मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं उम्मीद लेकर छोटी बहू के पास गई। निधि बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? उसने साफ मना कर दिया। मम्मी, मेरी जिम्मेदारी सुबह की थी, मैंने पूरी कर दी। शाम की जिम्मेदारी दीदी की है, आप अपना देख लीजिए। उसके ये शब्द, आप अपना देख लीजिए, मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। मैं अपना क्या देखूं? मेरे पास बचा ही क्या था? उस रात फिर मैं पानी पीकर सो गई। भूख से ज्यादा दर्द उन शब्दों ने दिया था। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन मुझे लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। तभी एक दिन मेरा फोन बजा। मैंने उठाया तो उधर से आवाज आई, कैसी है चुटकी? ये मेरी बड़ी दीदी थी, जो मुझसे 2-3 साल बड़ी थीं और कई सालों से कनाडा में रहती थीं। कितने दिनों बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से बुलाया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने अनिल जी की मौत से लेकर घर के बंटवारे तक और बहुओं के व्यवहार तक सब कुछ बता दिया। शायद उधर से उनकी भी आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि उनकी आवाज भर्रा गई थी। उन्होंने कहा, छुटकी, मैं तुझसे मिलने आ रही हूं। मैं तुझे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को जैसे बरसों बाद सुकून मिला। फिर उन्होंने धीरे से कहा, घर में सबको बता देना कि तेरी कनाडा वाली बड़ी बहन आ रही है, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और कुछ दिन तुम्हारे घर ही रुकेगी। उन्होंने पूरी बात समझाई और मैंने वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन छुट्टी थी। मैंने सबको हाल में बुलाया। कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बहुत कहने पर सब इकट्ठा हुए। मैंने कहा, अगले हफ्ते मेरी कनाडा वाली बड़ी दीदी आ रही हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगी।
तुम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। उनके पास बहुत संपत्ति है, पैसों की कोई कमी नहीं है। बस कनाडा और करोड़ों की संपत्ति सुनते ही सबके चेहरों पर अचानक मिठास आ गई। छोटी बहू तुरंत बोली, अरे मम्मी जी, जरूर बुलाइए, हम उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उनका वो बनावटी प्रेम देखकर मुझे हंसी भी आई और दर्द भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस मन ही मन सोचा, पैसा भी गजब की चीज है, एक पल में इंसान का व्यवहार गिरगिट की तरह बदल देता है। दीदी के आने से ठीक एक दिन पहले से ही घर का माहौल अचानक बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। वही घर जहां कल तक सन्नाटा पसरा रहता था, जहां हर कोने से ताने, अनदेखी और उपेक्षा की गूंज आती थी, आज अचानक चहल पहल से भर गया था। दोनों बहुएं अपने अपने हिस्से में सफाई, सजावट और बनावटी मुस्कानों के साथ इधर उधर दौड़ रही थी। कोई रसोई चमका रही थी, कोई नए पर्दे लगा रही थी, कोई सोफे के कुशन ठीक कर रही थी, तो कोई बार बार शीशे में खुद को देखकर साड़ी संभाल रही थी, जैसे कोई मेहमान नहीं बल्कि कोई परी आने वाली हो। हर कोई अपने अपने तरीके से खुद को सबसे अच्छा, सबसे संस्कारी और सबसे सेवा करने वाला दिखाना चाहता था। भले ही ये सब दिखावा था, बनावटी था, लेकिन इतने दिनों बाद पूरे घर को एक साथ यूं हलचल में देखकर मेरे मन को भी थोड़ी देर के लिए सुकून मिल रहा था। फिर वो दिन आया जिस दिन दीदी को आना था। आयुष और निखिल, मेरे दोनों बेटे, खुद ऑफिस से छुट्टी लेकर उन्हें लेने एयरपोर्ट गए। ये देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। जो बेटे अपनी माँ से दिन भर में एक बार ये पूछने का समय नहीं निकालते थे कि माँ पानी चाहिए, वही बेटे अपनी मौसी को लेने के लिए काम छोड़कर दौड़े जा रहे थे। ये सच बहुत कड़वा था, लेकिन मैं चुप रही। जब दीदी घर आईं तो लगा जैसे मेरे जीवन में फिर से मेरी माँ लौट आई हो। उन्हें देखते ही मेरा सब्र टूट गया। मैं भागकर उनके गले लग गई और बरसों से दबे आंसू उनके कंधे पर बह निकले। दोनों बहुएं तुरंत सेवा सत्कार में लग गईं। कोई पानी ला रही थी, कोई चाय, कोई उनके बैग उठा रही थी, और साथ साथ ये दिखाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थीं कि वे मेरी कितनी सेवा करती हैं, कितनी संस्कारी हैं और अपनी बूढ़ी सास का कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन दीदी सब समझ रही थीं। उनकी आंखों की मुस्कान बता रही थी कि वो इस बनावट को पहचान चुकी हैं। वो मुझे इशारों में समझाती रहीं और मेरा मन भी जानता था कि ये खुशी सच्ची नहीं, बस एक झूठा पर्दा है। दीदी अपने साथ एक बड़ा सा बैग लाई थीं और उस बैग पर सबकी निगाहें टिकी रहती थीं, जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हो। पूरे हफ्ते वो मेरे साथ रहीं। मुझे फिर से मेरा पुराना अच्छा कमरा दे दिया गया जहां मैं पहले रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सुख सिर्फ उनकी मौजूदगी तक ही है। उनके जाते ही मुझे फिर उसी सीलन भरे छोटे कमरे में भेज दिया जाएगा। हम दोनों बहनें घंटों बैठकर बातें करतीं। मैं अपना सारा दुख उनके सामने उंडेल देती। एक शाम मंदिर जाते समय उन्होंने मुझे समझाया कि जिंदगी सिर्फ सीधी सच्चाई से नहीं चलती, कभी कभी थोड़ा झूठ भी ढाल बन जाता है। अगर मैं यूं ही चुपचाप सहती रहूंगी तो लोग मुझे और दबाएंगे। अब मुझे अपनी अहमियत समझनी होगी और अपने बुढ़ापे को सम्मान से जीना होगा। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए एक उपाय लेकर आई हैं, लेकिन बताएंगी अपने जाने वाले दिन। उनकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थीं, पर दिल को भरोसा था कि वो जो करेंगी मेरे भले के लिए करेंगी। और इसी बीच देखते देखते 10 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और फिर उनके जाने का दिन आ गया। दीदी के जाने का दिन आया तो मेरा दिल भारी था, आंखें नम थीं और मन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे जाएं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां थीं। जाने से पहले उन्होंने सबको हॉल में बुलाया और अपने बड़े बैग में से एक भारी सा संदूक निकालकर सबके सामने मुझे दे दिया। फिर बड़े सहज स्वर में बोलीं, छुटकी, इसमें माँ के गहने हैं। माँ ने अपने जाने से पहले हमें दिए थे। मैंने अपने हिस्से के रख लिए, लेकिन तेरे हिस्से के तुझे देना भूल गई थी। मैं अपनी बहन का हक कैसे खा सकती हूँ? ये तेरी अमानत है। बहुत पुराने पुश्तैनी गहने, आज की तारीख में करोड़ों की कीमत होगी। इतना सुनते ही मेरी दोनों बहुओं की आंखों में चमक दौड़ गई। फिर दीदी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने देखा है तेरे घर में सब कितना प्यार से रहते हैं। तेरी बहुएं तेरा कितना ख्याल रखती हैं। इन दोनों में से जो तुझे ज्यादा योग्य लगे
जो तेरी ज्यादा सेवा करे उसे ये अमानत दे देना। मैं भी मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुराई, क्योंकि हम दोनों सच्चाई जानती थीं। लेकिन बहुओं के चेहरों पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। दीदी चली गईं, लेकिन जाते जाते जैसे मेरे लिए किस्मत का दरवाज़ा खोल गईं। उनके जाते ही मैं चुपचाप फिर से अपने पुराने छोटे कमरे में जाने लगी तो दोनों बहुएं दौड़ती हुई आईं। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? ये कमरा आपका है, पूरा घर आपका है, आप यहीं रहेंगी। अचानक उनका लहजा बदल चुका था। अब वही कमरा मेरा आशियाना बन गया। दोनों बहुएं मेरी खूब सेवा करने लगीं। तरह तरह के पकवान, मीठी बातें, रात को पैर दबाना, जैसे मैं कोई रानी हूं। मुझे सच में लगा जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन मैं समझ रही थी कि ये सब उस संदूक का असर है। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त मैंने अपने कमरे में हलचल देखी। मैं चुपचाप खिड़की के पास रुक गई। अंदर दोनों बहुएं पलंग के नीचे, अलमारी में, हर जगह कुछ ढूंढ रही थीं। फिर उनकी नज़र संदूक पर पड़ी। उन्होंने गद्दे के नीचे से चाबी निकाली, संदूक खोला और अंदर रखे सोने चांदी के गहनों, तंगन, हार, झुमके, चूड़ियां, पायल, मोहरे को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। कुछ पल के लिए उनके मन में चोरी का लालच भी आया, लेकिन फिर दोनों आपस में ही झगड़ने लगीं। आखिर उन्होंने तय किया कि जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करेगी वही सब पाएगी। सब कुछ वापस वैसा ही रखकर वे बाहर चली गईं और मैं पर्दे के पीछे खड़ी ये सब देखती रही। उस दिन बहुत दिनों बाद मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई, क्योंकि अब पहली बार मुझे लगा कि हालात नहीं, खेल मेरे हाथ में है। धीरे धीरे मेरा हर दिन पहले से बिल्कुल अलग होने लगा। जहां कभी घर में इस बात पर झगड़ा होता था कि मैंने एक टाइम खाना दे दिया, अब दोबारा मत कहना, वहीं अब दोनों बहुओं में होड़ लगी रहती थी कि कौन मेरी ज्यादा सेवा करे, कौन मुझे पहले पूछे, कौन मेरे लिए चाय बनाए, कौन मेरे पैरों में तेल लगाए और कौन मेरी नज़रों में सबसे अच्छी बन जाए। सुबह उठते ही कोई गर्म पानी लेकर खड़ी मिलती तो दूसरी पूछती, मम्मी आज नाश्ते में क्या खाएंगी? दोपहर में तरह तरह के पकवान, शाम को फल, रात को दवा समय पर, यहाँ तक कि बारी बारी से मेरे पास बैठकर मेरे पैर दबाती, मेरे सिर में तेल लगाती और मीठी मीठी बातें करती। कभी कभी तो मुझे खुद ही हैरानी होती कि क्या ये वही बहुएं हैं जो पहले मुझे देखकर मुंह फेर लेती थीं। लेकिन मैं भी अब बच्ची नहीं थी। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा लालच मैं साफ देख सकती थी। उनकी सेवा में अपनापन कम और उस संदूक की चमक ज्यादा थी। सच तो ये था कि दीदी ने मुझे जो संदूक दिया था उसमें असली गहने थे ही नहीं। वो सब सिर्फ एक योजना थी, एक चाल, एक ढाल। दीदी ने मुझे सिर्फ खाली बक्सा दिया था और मैंने अपनी समझ से उसमें नकली गहने और सिक्के भर दिए थे। मैं अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे पूरा यकीन था कि वे कभी न कभी चुपके से उसे जरूर खोल कर देखेंगी कि सच में उसमें खजाना है या नहीं। इसलिए मैंने ऐसे नकली गहने रखे जो दिखने में बिल्कुल असली लगें, चमकते हुए हार, कंगन, चूड़ियां, मोहरे, ताकि अगर वे देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि सच में करोड़ों की दौलत बंद है उस बक्से में। वही नकली गहने अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बन गए थे। उन्हीं की लालच में आज मुझे इज्जत मिल रही थी, समय पर खाना मिल रहा था, दवा मिल रही थी, 2 मीठे बोल मिल रहे थे। जहां पहले मेरे अपने ही बेटे निखिल और आयुष दिन भर घर में रहते हुए भी जैसे मुझसे अनजान बने रहते थे, सुबह से रात हो जाती लेकिन किसी ने एक बार भी आकर ये नहीं पूछा कि माँ आप ठीक है ना, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कभी किसी ने अपने हाथ से पानी का एक गिलास तक नहीं दिया। मैं उनके लिए बस घर के किसी पुराने सामान की तरह थी, मौजूद मगर बेकार। लेकिन अब दुकान से लौटते ही दोनों सीधे मेरे कमरे में आते, मेरे पास बैठते, देर तक बातें करते, मेरा हाथ पकड़कर हालचाल पूछते। माँ दवाइयाँ समय पर ली ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं? जरूरत हो तो डॉक्टर के पास चले? इस संडे आपको बाहर खाना खिलाने ले चलते हैं। उनके मुंह से निकला हर शब्द कभी मेरा सपना हुआ करता था। कितनी रातें मैंने रो रोकर भगवान से यही तो मांगा था कि मेरे बच्चे 2 पल मेरे पास बैठ जाएं, मुझसे प्यार से बात कर लें। आज वही सब सच तो हो रहा था,
लेकिन दिल के किसी कोने में एक चुभन भी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये प्यार मेरे लिए नहीं, उस संदूक के लिए है। ये अपनापन सच्चा नहीं, लालच की छाया है। फिर भी मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती, उनके सिर पर हाथ फेरती और मुस्कुरा देती, क्योंकि भले ही ये रिश्ता एक झूठ के सहारे खड़ा था, लेकिन उसी झूठ ने मुझे वो सम्मान, वो साथ, वो अपनापन दे दिया था जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। कभी कभी सोचती हूँ, अगर इस उम्र में 2 मीठे बोल पाने के लिए मुझे एक झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो शायद वो झूठ भी मेरे लिए किसी सच्चाई से कम नहीं था। कभी कभी रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती और छत को ताकते ताकते पुराने दिनों को याद करती, तो मन के किसी कोने में एक टीस सी जरूर उठती थी। सोचती थी, जिस दिन मेरे जाने के बाद इन सबको उन गहनों की सच्चाई पता चलेगी, उस दिन क्या होगा जब वे संदूक खोलेंगे और उन्हें मालूम पड़ेगा कि जिन कंगनों, हारों और मोहरों को वे करोड़ों की दौलत समझकर मेरी सेवा करते रहे, वे सब तो बस नकली चमक थी। उस पल उनका चेहरा कैसा पड़ जाएगा, उनका दिल कितना टूटेगा, उनकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखर जाएंगी। ये सोचकर कभी कभी मेरा दिल भी भर आता था। आखिर वे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरा ही खून। लेकिन अगले ही पल मेरे जहन में अनिल जी के जाने के बाद के वो दिन ताज़ा हो जाते, जब मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाया गया, जब बचा हुआ खाना कुत्तों को दे दिया जाता था लेकिन मुझे नहीं, जब मैं अपने ही घर में बोझ बनकर रह गई थी, जब किसी ने ये तक नहीं पूछा कि माँ, आपने खाया या नहीं। मेरे आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा मार दिया गया था। उस अपमान, उस अकेलेपन और उस दर्द ने मेरे अंदर की ममता को भी सख्त कर दिया था। तब मैं खुद से कहती, अगर कल इन्हें इन नकली गहनों की सच्चाई जानकर दुख होगा, तो वो दुख किसी मासूम के साथ अन्याय नहीं होगा, बल्कि उनके ही कर्मों का फल होगा। जो पीड़ा उन्होंने मुझे दी, वही लौटकर उनके हिस्से आएगी। शायद यही न्याय है, यही भगवान का हिसाब किताब है। मैंने तो बस अपने बुढ़ापे को सहारा देने के लिए एक छोटा सा झूठ बोया था, बाकी सजा तो उन्हें उनके अपने कर्म ही देंगे। अगर मेरे जाने के बाद उन्हें सच पता भी चल गया, तो वो उनके कर्मों का फल ही होगा। जो दर्द, जो उपेक्षा, जो ताने उन्होंने मुझे दिए, उसका परिणाम तो उन्हें मिलना ही चाहिए। उन नकली गहनों की सच्चाई जानकर जो उन्हें ठेस पहुंचेगी, वही उनकी सजा होगी। तो दोस्तों बताइए, क्या मैंने गलत किया? अपने बुढ़ापे को संभालने के लिए एक झूठ का सहारा लिया? क्या ये पाप है या आत्मसम्मान बचाने की कोशिश? आप अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता किसी और विनीता तक ये बात पहुंच जाए और उसे भी अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते अपने शहर का नाम हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारी वीडियो दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच रही है। राधे राधे।